and welcome to Story Mirror Talks. My name is Kushal Jaswani and I am host of today's show. तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही जाने माने सर, डॉक्टर अमोद सचान सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर कमिंग, और आपने अपना कीमती वक्त निकाला उसके लिए लिटरली थैंक यू। तो अमोद सर जो है दोस्तों, वो एक डॉक्टर रह चुके हैं और वैसे तो अभी भी आप डॉक्टर ही हैं सर। सो फ्रॉम बीइंग अ डॉक्टर, हाउ ही स्टार्टेड हिज स्पिरिचुअल जर्नी, तो आज इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ जो ब्रीफ देगा अबाउट अमोद सर। लेट्स प्ले द वीडियो। मेरे अस्तित्व के साथ खुद को जोड़कर ऐसी ही एक मिसाल कायम की कानपुर नगर में घाटमपुर तहसील से लगभग 10 किलोमीटर दूर 12 दौलतपुर गांव में जन्मे आमोद कुमार सचान ने। साधारण परिवार के परिवेश में पिता राधेश्याम सचान और माता केशकली सचान के संस्कारों ने आमोद को बचपन से ही संवेदनशील बना दिया। इसी दौरान आपका परिचय जनपद जालौन में उरई के रहने वाले आध्यात्मिक गुरु स्वर्गीय श्री ठाकुर प्रयाग सिंह जी से हुआ, जिन्होंने आमोद की प्रतिभा को बचपन में ही समझते हुए कहा कि ये बालक दुनिया की परवाह ना करते हुए निंदा और प्रशंसा से विरक्त होकर समय के साथ अपने सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करेगा। गुरु से मिली श्रीमद् भागवत गीता के निरंतर पठन पाठन और गुणीजनों की सुसंगति के प्रभाव से आमोद हमेशा ही सद्विचारों से ओतप्रोत रहे। पिता की नौकरी और लगातार होते गए ट्रांसफर की वजह से आमोद की शुरुआती पढ़ाई बाधित रही। पहले फैजाबाद, फिर खाला बाजार लखनऊ स्थित गिरधारी इंटर कॉलेज से 6वीं, फिर 7वीं कक्षा मैनपुरी से और इसके बाद कक्षा 8 से 10वीं तक की पढ़ाई विद्या मंदिर हमीरपुर से पूरी हुई। पिता का तबादला जब एक बार फिर लखनऊ हुआ तो जुबली इंटर कॉलेज से 12वीं और बीएससी की परीक्षा क्रिश्चियन कॉलेज से पास की। ये वो दिन थे जब आमोद ने जीवन की चुनौतियों को काफी करीब से देखा। परिवार में सहज और साधारण रहन सहन का माहौल था। पिता अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते थे। पिता की इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आमोद ने पीएमटी की परीक्षा पास करके मेडिकल की दुनिया में पहला कदम रखा। मरीजों के प्रति मन में सेवा भाव लिए आपने एमबीबीएस की पढ़ाई किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से पूरी की। वर्ष 17 अक्टूबर 1985 में एमडी करने के दौरान ही आपने इंदिरा नगर में एक टिन शेड के नीचे प्रैक्टिस प्रारंभ कर दी। ये आज के भव्य और अति आधुनिक सुविधाओं से लैस शेखर हॉस्पिटल की एक छोटे से क्लिनिक के रूप में शुरुआत थी। जब लखनऊ और आसपास के छोटे बड़े शहरों में अति आधुनिक सुविधाओं वाले मेडिकल संस्थानों का अभाव था। ये डॉक्टर सचान के अपने काम के प्रति समर्पण भाव और दूरदर्शिता का ही कमाल था कि उत्तर भारत में पहली बार डार्नियर कंपनी की लिथोट्रिप्सी मशीन यहाँ स्थापित की गई। इस अति आधुनिक मशीन की स्थापना के बाद से लेजर विधि द्वारा किडनी स्टोन के इलाज के लिए शेखर हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश का नंबर 1 हॉस्पिटल बन गया, जहां दूर दूर से आए मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिलने लगा। साधारण सी वेशभूषा, दया से भरा हृदय, लोगों की सेवा करने में सबसे आगे, कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी पूरे संयम और चतुराई से मुकाबला करने वाले डॉक्टर आमोद का पूरा परिचय निदा फाजली की इन पंक्तियों में नजर आता है। छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है, बाहों भर संसार। इनके जीवन चरित्र में असंभव शब्द कहीं नहीं मिलता। इनकी कार्यशैली बताती है कि कड़ी मेहनत और प्रामाणिकता से यदि प्रयत्न किया जाए तो असंभव शब्द अपने आप ही लुप्त हो जाता है। ये एक बार फिर साबित हुआ जब हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सफेदाबाद बाराबंकी की नींव पड़ी। वर्तमान में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस, एमडी, नर्सिंग और पैरामेडिकल के लगभग 2500 विद्यार्थी मेडिकल की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। डॉक्टर सचान शुद्ध आध्यात्मिक अंतःकरण से जीवन के उद्देश्यों को पूरा करते हुए आगे बढ़ते चले गए। परिजनों के स्नेह और साथियों के सहयोग से उद्देश्यों को पूरा करने के इस सफर में अगली उपलब्धि थी हिंद इंस्टीट्यूट बाराबंकी की तरह अटरिया सीतापुर में दूसरे मेडिकल कॉलेज का
भव्य निर्माण। आज इस मेडिकल कॉलेज में भी लगभग 2500 छात्र और छात्राएं अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। समय आने पर डॉक्टर सचान ने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में एक बार फिर से केजीएमसी को अब अध्ययन के लिए नहीं बल्कि अध्यापन के लिए ज्वाइन कर लिया। केजीएमसी में आपने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हुए फार्माकोलॉजी विभाग से कई नई विशेषताओं को जोड़ने का कार्य किया। आज डॉक्टर आमोद सचान जी की ही देन है कि यहाँ स्थापित फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में आज भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर में फार्माकोविजिलेंस और प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आईटी सेल और चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के सहयोग से ये विभाग मरीजों की दवाओं की आपूर्ति और प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का कार्य पूरी तरह से डिजिटल रूप में करवा रहा है। डॉक्टर सचान की व्यावसायिक और शैक्षिक प्रेरणा के वाहक भारत रत्न रतन नवल टाटा, इंफोसिस ग्रुप के संस्थापक NR नारायण मूर्ति, अजीम प्रेम जी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति साथ ही महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। इनकी दिनचर्या का अनुशासन ऐसा कि मानो ये मेरे यानी समय के साथ कदम से कदम मिलाकर ही चल रहे हों। आत्मविश्वास के साथ इस मुकाम पर पहुंचने के पीछे डॉक्टर आमोद के साथ गुरु और पूज्य संतों का आशीष निहित है, जो आज भी इन्हें प्रत्यक्ष में रास्ता दिखाते प्रतीत होते हैं। सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बाद डॉक्टर आमोद सचान अब अपने आखिरी लक्ष्य यानी जीवन में छिपे हुए सत्य की तलाश में निकल चुके हैं। रामकृष्ण परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमन, आचार्य श्री राम शर्मा और विपश्यना को जन जन से परिचित करवाने वाले श्री सत्यनारायण गोयंका जैसी महान विभूतियां डॉक्टर सचान की आध्यात्मिक प्रेरणा के स्रोत हैं। शरीर विज्ञान की गहराइयों से जब इन्होंने आध्यात्मिक चेतना को एक रूप किया तो यहीं से इनके सवालों के सारे जवाब मिलते चले गए और इस आध्यात्मिक खोज का आधार बना माउंट आबू स्थित विशुद्ध आध्यात्मिक आभा से परिपूर्ण ब्रह्म कुमारी आश्रम स्थल। ब्रह्म कुमारी से जुड़ने के बाद डॉक्टर आमोद सचान अब आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हुए स्पिरिचुअलिटी विद साइंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अपने तरीके से अपनी दुनिया बनाने वाले डॉक्टर आमोद सचान का व्यक्तित्व सिर्फ 3 शब्दों में समाहित है और ये 3 शब्द हैं अनुशासन, आशीर्वाद और अध्यात्म। थैंक यू सो मच सर, आज आप लिटरली बड़े अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। तो सर थोड़ा सा मैं पहले आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने स्पिरिचुअल जर्नी कैसे एक्वायर की अपनी लाइफ में, क्योंकि आप एक साइंस पर्सन थे, राइट? सो फ्रॉम बीइंग अ साइंस पर्सन टू स्पिरिचुअल पर्सन, ये जर्नी कैसी रही है? जहाँ तक सवाल मेरी जर्नी का है, बचपन से मेरा रुझान आध्यात्म की तरफ था, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था कि ये ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसे है, हमारा ईश्वर के साथ क्या संबंध है और हम उससे कैसे अपने आप को जोड़ें। ये कुछ भी समझ नहीं आता था। जो जैसा बताता था, जैसे ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान में होता है कि कोई किसी मंदिर में जाता है, कोई किसी सभा में जाता है, कोई भजन में जाता है, कीर्तन में जाता है, रामायण में जाता है, ऐसे सब, और बहुत सारी कोई पूजा की विधियां हैं, वो सब फॉलो करते थे। लेकिन हमें इसका अर्थ कुछ भी नहीं समझ में आता था। क्यों किया जाए, रुझान था। लेकिन इसको करते 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 वो प्रक्रिया करते रहे। फिर हम मेडिकल प्रैक्टिस में आ गए तो बहुत सारे मरीजों का इलाज किया, हजारों मरीज हमने अपने उनके इलाज में मैंने अपना समय दिया। लेकिन वो जो यात्रा थी वो सिर्फ एक प्रोफेशनल यात्रा थी। हम इस रहस्य को जानने का प्रयास कर रहे थे और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, भारतवर्ष के जितने भी आध्यात्मिक स्थान हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, वृंदावन, काशी, तमाम हिमालय में पर्वत कंदराएं, सब जगह की मैंने यात्रा की इस बात को खोजने के लिए कि हाँ ईश्वर कहाँ है। अच्छा। लेकिन मुझे कभी भी उसका पूरा कहीं से कोरिलेशन समझ में नहीं आया।
तो जो भी जिसने बताया वो मैं उसको फॉलो करता रहा, लेकिन अल्टीमेटली ये रहस्य बहुत दिनों बाद मेरे पास खुला कि आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी कैसे हमारे अंदर काम करती है। ओके। तो जब मैं इस रहस्य को जाना तो मेरा रुझान बहुत गहराई से बढ़ गया, और अब मैं जिस फेज में लाइफ के हूँ, अब मैंने इसको अपना मेन उद्देश्य ही जीवन का बना लिया है कि अब मैं स्वयं भी जागृत होऊंगा, मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ स्पिरिचुअलिटी का, और लोगों को भी उसके रहस्यों से परिचित कराऊंगा, जिससे कि जैसे मैंने अपने जीवन को अच्छी तरफ से सफल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसे अन्य लोग भी बना सकें। For free meditation sessions, call WhatsApp